आइए आज कथा साहित्य में सुनिए जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी नीरा। अब और आगे नहीं, इस गंदगी में कहाँ चलते हो देवनिवास, थोड़ी दूर और कहते हुए देवनिवास ने अपनी साइकिल धीमी कर दी, किंतु वीरकृत अमरनाथ ने बैरक दबाकर ठहर जाने ही उचित समझा। देवनिवास आगे निकल गया। मोलसीरी का वह सघन वृक्ष था जो पोखरे के किनारे अपनी अंधकारमय छाया डाल रहा था। पोखरे से सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी। देवविनाश ने पीछे घूमकर देखा। मित्र को वहीं रुक देखकर वह लौट रहा था। उसकी साइकिल का लैंप बुझ चला था। सहसा धक्का लगा। देवनिवास तो गिरते गिरते बचा और एक दुर्बल मनुष्य अरे राम कहता हुआ गिरकर भी उठ खड़ा हुआ। बालिका उसका हाथ पकड़कर पूछने लगी, कहीं चोट तो नहीं लगी? बाबा नहीं बेटी, मैं कहता ना था मुझे मोटर से उतना डर नहीं लगता जितना इस बेदुम जानवर साइकिल से। मोटर वाले तो दूसरों को ही चोट पहुंचाते हैं, पैदल चलने वाले को कुचलते हुए निकल जाते हैं, पर ये बेचारा तो आप भी गिर पड़ते हैं। क्यों बाबू साहब, आपको तो चोट नहीं लगी है? लोग तो चोट घाव सह सकते हैं। देवनिवास कुछ झेप गया था। उसने बूढ़े से कहा, आप मुझे क्षमा कीजिए, आपको क्षमा मैं करूँगा। अरे आप क्या कह रहे हो? 2-4 हंटर आपने नहीं लगाए, घर भूल गए, हंटर नहीं ले आए। अच्छा महोदय, आपको कष्ट हुआ ना? क्या करूं, बिना भीख मांगे इस सर्दी में पेट गालियां देने लगता है, नींद भी नहीं आती। 4-6 पहरों पर तो कुछ ना कुछ इसे देना ही पड़ता है। और भी मुझे एक रोग है, 2 पैसे बिना वह नहीं छूटता। पढ़ने के लिए अखबार चाहिए, पुस्तकालयों में चीथड़े पहन कर बैठने ना पाऊँ, इसलिए नहीं जाता। दूसरे दिन का बासी समाचार पत्र 2 पैसों में ले लेता हूँ। अमरनाथ भी पास आ गया था। उसने यह कांड देखकर हंसते हुए कहा, देवनिवास मैं मना करता था ना, तुम अपनी धुन में कुछ सुनते भी हो। चले तो फिर चले, और रुके तो अड़ियल टूटे भी झक मारे। क्या उसे कुछ चोट आ गई है? क्यों बूढ़े, लो यह अठन्नी है, जाओ अपनी राह तनिक देखकर चला करो। बूढ़ा मशकरा भी था। अठन्नी लेते हुए उसने कहा, देख कर चलता है तो यह अठन्नी कैसी मिलती है? तो भी बाबूजी, आप लोगों की जेब में अखबार होगा, मैंने देखा है। 22 साइकिल पर चढ़ते हुए बाबूजी की पॉकेट में निकला हुआ कागज का मुट्ठी अखबार ही रहता होगा। चलो बाबा, झोपड़ी में सर्दी लगती है। यह छोटी सी बालिका अपने बाबा को जैसे इस तरह बातें करते हुए देखना नहीं चाहती थी। वह संकोच में डूबी जा रही थी। देवनिवास चुप था। बड़े को जैसे तमाचा लगा। वह अपने दयनीय और घृणित भिक्षा विवास को बहुधा निराश से छिपाकर बनाकर कहता, उसे एक बार सुनाता और भी ना जाने क्या क्या ऊंची नीची बातें बका करता। मीरा जैसे सब समझती थी, वह कभी बूढ़े से प्रश्न नहीं करती थी। जो कुछ वह कहता था चुपचाप सुन लिया करती थी। कभी कभी बूढ़ा झुंझला कर चुप हो जाता, तब भी वह चुप रहती। बूढ़े को आज ही नीरा ने झोपड़ी में चलने के लिए कहकर पहले अपना मीठी छिटकी दी। उसने सोचा कि अठन्नी पाने पर भी अखबार मांगना नीरा ना सह सकी। अच्छा तो बाबूजी, भगवान यदि कोई हो तो आपका भला करे। बूढ़ा लड़का का हाथ पकड़कर मोलसीरी की ओर चला। देवनिवास शांत था। अमरनाथ ने अपनी साइकिल के उज्ज्वल आलोक में देखा, नीरा एक गोरी सी सुंदरी पतली दुबली करुणा की छाया थी। दोनों मित्र चुप थे। अमरनाथ ने ही कहा, अब लौटोगे कि यहीं खड़े रहोगे? तुम कुछ सुना? अमरनाथ, वह कहता था, भगवान यदि कोई हो, कितना भयंकर अविश्वास। देवनिवास ने सांस लेकर कहा, दरिद्रता और लगातार दुखों से
मनुष्य अविश्वास करने लगता है। निवास, यह कोई नई बात नहीं है, अमरनाथ ने चलने के लिए उत्सुकता दिखाते हुए कहा। किंतु देवनिवास तो जैसे आत्मविस्मृत था। उसने कहा, सुख और संपत्ति से क्या ईश्वर का विश्वास अधिक होने लगता है? क्या मनुष्य ईश्वर को पहचान लेता है? उसकी व्यापकता संता को मलिन वेश में देखकर दुधराता नहीं, ठुकराता नहीं। अमरनाथ, अब की बार आलोचक के विश्वास में तुमने लौटते हुए प्रावासिक कुलियों के संबंध में एक लेख लिखा था ना, वह सब कैसे लिखा था? अखबारों के आंकड़े देखकर मुझे ठीक ठीक स्मरण है, कब किस द्वीप से कौन कौन स्टीमर किस तारीख में चले। सतलज द्वीप से कौन कौन स्टीमर किस तारीख में चले। पंडित जी और एलिफेंटा नाम के स्टीमरों पर कितने कितने कुली थे, मुझे ठीक ठीक मालूम था। और वे सब कहाँ है? सुना है इस कलकत्ता के पास कई मटेरा बुर्ज है, वही अभागों का निवास है। अवध के नवाब का विलास या प्रायश्चित भवन में भी तो मटिया बुर्ज ही रहा है। मैंने उस लेख में भी एक व्यंग इस पर बड़े मार्क का दिया है। चलो, खड़े खड़े बातें करने की जगह नहीं। तुमने तो कहा था कि आज जनकर्णिया कलकत्ते से दूर तुमको एक अच्छी जगह दिखाऊंगा। यही मटिया बुर्ज है, देवनिवास ने बड़ी गंभीरता से कहा। और अब तुम कहोगे कि वह बूढ़ा वहीं से लौटा हुआ कोई कुली है? हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलो अब लौटते हैं, कहकर अमरनाथ ने अपनी साइकिल को धक्का दिया। देवनिवास ने कहा, चलो उसकी झोपड़ी तक, मैं उससे कुछ बात करूंगा। अनिच्छापूर्व चलते कहते हुए अमरनाथ ने मोल सीढ़ी की और साइकिल घुमा दी। साइकिल के तीव्र आलोक में झोपड़ी के भीतर का दृश्य दिखाई दे रहा था। बुढ़ा मनोयोग से लाइव फौंक रहा था और नीरा भी कल की बची हुई रोटी चबा रही थी। सूखे होठों पर दो एक दाने चिपक गए थे जो उस दरिंता मुख में जाना अस्वीकार कर रहे थे। लुक फेरा हुआ टीन का गिलास अपने खुरदुरे रंग का नीलापन नीरा की आंखों में उड़ेल रहा था। आलोक एक उज्ज्वल सत्य है, बंद आंखों में भी उसकी संता छिपी रही रहती है। बूढ़े ने आंखें खोलकर दोनों बाबुओं को देखा। वह बोल उठा, बाबूजी, आप अखबार देने आए हैं? अभी पथ्य ले रहा था, बीमार हूँ ना, इसी से लाई खाता हूँ। बड़ी नमकीन होती हैं, अखबार वाले को कभी कभी नमकीन बातों का स्वाद दे देते हैं। इसी से तो बेचारा कितनी दूर दूर की बातें सुनते हैं। जब मैं मॉरिशस में था तब हिंदुस्तान की बातें पढ़ा करता था। मेरा देश सोने का है, ऐसी भावना जग उठी थी। अब कभी कभी उस टापू की बातें पढ़ जा पाता हूँ, तब यह मिट्टी मालूम पड़ता था। पर सच कहता हूँ बाबूजी, मॉरिशस में अगर गोली ना चली होती और नीरा की माँ ना मरी होती, हाँ गोली से ही वह मरी थी, तो मैं अब तक वहीं से जन्मभूमि का सोने का सपना देखता और इस अभागे देश। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है, मैं अभागा हूँ। हाय रे बाग, नीरा घबरा उठी। उनसे किसी तरह दो घूंट जल गले से उतारकर इन लोगों की ओर देखा। उसकी आंखें कह रही थी कि आओ, मेरी दरिद्रता का स्वाद लेने वाले धनी विचारकों, और सुख तो तुम्हें मिलते ही है। एक ना सही अपने पिता को बातें करते देखकर वह घबरा उठती है। वह डरती थी कि बूढ़ा ना जाने क्या क्या कह बैठेगा। देवनिवास चुपचाप उसका मुंह देखने लगा। नीरा बालिका ना थी, सत्यते के सब व्यंजन थे, फिर भी जैसे दरिद्रता के भीषण हाथों ने उसे दबा दिया था, वह सीधी ऊपर नहीं उठने पाई। क्या तुमको ईश्वर में विश्वास नहीं है? अमरनाथ ने गंभीरता से पूछा। आलोचक में एक लेख मैंने पढ़ा था, वह इसी प्रकार के उल्हाने से भरा था कि वर्तमान जनता में ईश्वर के प्रति अंधविश्वास का भाव बढ़ता जा रहा है और इसलिए वह दुखी है। यह पढ़कर मुझे तो हंसी आ गई थी। बूढ़े ने अविचल भाव से कहा। हंसी आ गई? कैसे दुख की बात है? अमरनाथ ने कहा। दुख की
बात सोच कर ही तो हंसी आ गई। हम मूर्ख मनुष्य ने ऋण की शरण की आशा से ईश्वर पर पूर्व काल में विश्वास किया था। परंपरा के विश्वास और सद्भाव को ठुकराकर मनुष्य मनुष्य का विश्वास नहीं कर सका। इसलिए तो एक सुखी दूसरे दुखी की ओर घृणा से देखता था। दुखी ने ईश्वर का अवलंबन किया तो भी भगवान ने संसार के दुखों की सृष्टि बंद कर दी। क्या मनुष्य के बूते का ना रहा तो क्या वह भी कहते कहते बूढ़े की आंखें से चिंगारियाँ निकलने लगी, किंतु वे अग्निकण गलने लगे और उसके कपोले के गड्ढे में वह दर इकट्ठा होने लगा। अमरनाथ क्रोध से बुढ़े को देख रहा था, किंतु देवनिवास उस मालिनी नीरा की उत्कंठा और खेद भरी मुख्यकृति का अध्ययन कर रहा था। आपको क्रोध आ गया, क्यों महास आने की बात ही है, ले लीजिए अपनी अठन्नी। अठन्नी देखकर ईश्वर में विश्वास नहीं कराया जाता। उस चोट के बारे में पुलिस से जाकर ना कहने के लिए भी अठन्नी थी। आवश्यकता नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि सृष्टि विषमता से भरी है, चेष्टा करके भी इसमें आर्थिक या शारीरिक सामान्य नहीं लाया जा सकता। हाँ, तो मैं भी ईश्वर वालों को जिन पर भगवान की पूर्ण कृपा है, अपने हृदय से ईश्वर का विश्वास करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहिए, इस तरह भगवान की समस्या सुलझाने के लिए आप प्रस्तुत हैं। इस बूढ़े नास्तिक और तांत्रिक से अमरनाथ को तीव्र विरक्ति हो चली थी। अब वह चलने के लिए देवनिवास से कहने वाला था कि किंतु उसने देखा वह तो झोपड़ी में आसन जमाकर बैठ गया था। अमरनाथ को चुप देखकर देवनिवास ने बूढ़े से कहा, अच्छा तो आप मेरे घर चल कर रहिए, संभव है कि मैं आपकी सेवा कर सकूंगा। तब आप विश्वास बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। इस बार तो वह बुढ़ा बुरी तरह से देवनिवास को घूरने लगा। निवास वह तीव्र दृष्टि से सह ना कर सका। उसने समझा कि मैंने चलने के लिए कहकर बूढ़े को चोट पहुंचाई है। वह बोल उठा, क्या आप ठहरो भाई, तुम बड़े जल्दबाज मालूम होते हो। बूढ़े ने कहा, क्या चुपचाप तुम मेरी सेवा क्या चाहते हो या बूढ़ा। अब बूढ़ा नीरा की ओर देख रहा था और नीरा की आंखें बूढ़े को आगे नाच बोलने की शपथ दिला रही थी, किंतु उसने फिर कहा ही, यह नीरा को जिस तुम बड़ी देर से देख रहे हो, अपने घर लिवा जाने की बड़ी उत्सुकता है। क्षमा करना, मैं अविश्वासी हो गया ना। क्यों जानते हो, जब कुलियों के लिए इसी सीली गंदी और दुर्गंधमय भूमि में एक सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, तब मुझे यह कटु अनुभव हुआ था कि वह सहानुभूति भी चिरापत्य से खाली ना थी। मुझे एक सहायक मिले थे और मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर उनके घर रहने लगा। नीरा से अब रह ना गया। वह बोल उठी, बाबा चुप ना रहोगे, खांसी आने लगेगी। ठहर नीरा। हाँ तुम्हारथ जी, मैं उनके घर रहने लगा था और उन्होंने मेरा आतिथ्य साधारणतः अच्छा ही किया। एक ऐसी ही काली रात थी, बिजली बादलों में चमक रही थी और मैं पेट भरकर उस ठंडी रात से सुख की झपकी लेने लगा था। इस बात को बरसों हुए हैं तो भी कुछ ठीक स्मरण है कि मैं जैसे भयानक सपना देखता हुआ चौंक उठा। नीरा चिल्ला रही थी, क्यों नीरा। अब नीरा हताश हो गई थी और उसने बूढ़े को रोकने का प्रयत्न छोड़ दिया था। वह एकटक बूढ़े का मुंह देख रही थी। बूढ़े ने फिर कहना आरंभ किया, हाँ तो नीरा चिल्ला रही थी, मैं उठकर देखता हूँ तो मेरे वह परम सहायक महाशय इसी नीरा को दोनों हाथों से पकड़कर घसीट रहे थे और यह बेचारी छूटने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही थी। मैंने अपने दोनों दुर्बल हाथों को उठाकर उस नीच उपकारी के ऊपर दे मारा। वह नीरा को छोड़कर पाजी बदमाश निकल मेरे घर से कहता हुआ मेरे किचन सामान बाहर फेंकने लगा। बाहर ओले सी बूंदें पड़ रही थी और बिजली कौंधती थी। मैं नीरा को लिए सर्दी से दांत किटकिटाते हुए एक बूढ़े वृक्ष के नीचे
रात भर बैठा रहा। उस समय वह मेरा ऐश्वर्यशाली सहायक बिजली के लैंपों में मुलायम गद्दे पर सुख की नींद सो रहा था। यद्यपि मैं उसे लौटकर देखने नहीं गया, तो मैं भी निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि उसके सुख में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करने का दंड देने के लिए भगवान का न्याय अपने भीषण रूप में ही नहीं प्रकट हुआ। मैं रोता था, पुकारता था, किंतु वह सुनता कौन है। तुम्हारा बदला लेने के लिए भगवान नहीं आए, इसलिए तुम अविश्वास करने लगे। लेखकों की कल्पना का साहित्यिक न्याय तुम सविस्तर प्रत्यक्ष देखना चाहते हो ना? निवास ने तत्परता से कहा। क्यों ना मैं ऐसा चाहता हूँ। क्या मुझे इतना भी अधिकार ना था? तुम समाचार पत्र पढ़ते हो ना? अवश्य तो मुझे कहानियाँ भी कहीं कहीं पढ़ लेते होंगे और उनकी आलोचनाएं भी। हाँ, तो फिर जैसे एक साधारण आलोचक प्रत्येक लेखक से अपने मन की कहानी कहलाया चाहता था और हट करता है कि नहीं, यहाँ तो ऐसा ना होना चाहिए था, ठीक उसी तरह तुम सृष्टिकर्ता से अपने जीवन की घटनावली अपने मनोकूल सही कराना चाहते हो। महाशय, मैं इसके अनुभव करता हूँ कि शास्त्र यदि पापों का भीषण दंड तत्काल ही मिल जाया करता तो यह सृष्टि पाप करना छोड़ देती, किंतु वैसा नहीं हुआ। उल्टे यह एक व्यापक और भयानक मनोवृत्ति बन गई है कि मेरे कष्टों का कारण कोई दूसरा है। इस तरह मनुष्य अपने कर्मों को सरलता से भूल सकता है। क्या तुमने अपने अपराधों पर विचार किया है? निवास बड़े वेग में बोल रहा था। बुढ़ा ना जाने क्यों काँप उठा। बुढ़े का सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। नीरा चौंक उठी और एक फटा सा कंबल उस बूढ़े को ओढ़ने लगी। साहस बूढ़े ने सिर उठाकर कहा, मैं इसे मान लेता हूँ कि आपके पास बड़ी अच्छी युक्ति है और वर्तमान दशा का कारण आप मुझे ही प्रमाणित कर सकते हैं, किंतु वृक्ष के नीचे पुआल से ढकी हुई मेरी झोपड़ी को और उसमें पड़े हुए अनाहार, सर्दी और रोगों से जिन मुझ अभागों को मेरा ही भ्रम बताकर आप किसी बड़े भारी सत्य का अस्वीकार कर रहे हो तो कीजिए, जाइए, मुझे क्षमा कीजिए। देवनिवास कुछ बोलने ही वाला था कि नीरा ने दृढ़ता से कहा, आप लोग क्यों बाबा को तंग कर रहे हो? अब उन्हें सोने दीजिए। निवास ने देखा कि नीरा के मुख पर आत्मनिर्भरता और संतोष की गंभीर शांति है। स्त्रियों का हृदय अभिलाषाओं का, संसार के सुखों का क्रीड़ा स्थल है, किंतु नीरा का हृदय, नीरा का मस्तिष्क इस किशोर अवस्था में ही कितना उदासीन और शांत है। वह मन ही मन नीरा के सामने परिणत हुआ और दोनों मित्र उस झोपड़ी से निकले। रात अधिक बीत चली थी। वे कलकत्ता महानगरी की धनी बस्ती में धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए घुसे। दोनों का हृदय भारी था। वे चुप थे। देवनिवास का मित्र कच्चा नागरिक नहीं था। उसको अपने आंकड़ों का और उनके उपयोग पर पूरा विश्वास था। वह सुख और दुख, दरिद्रता से और विभव, कुटता और मधुरता की प्रतीक्षा करता है। जो उसके काम के होते हैं उन्हें संभाल लेता है और अपने मार्ग पर चल देता है। सार्वजनिक जीवन का ढोंग रचने में वह पूरा खिलाड़ी था। देवनिवास के आतिथ्य का उपभोग करके अपने लिए कुछ मसाला जुटाकर वह चला गया, किंतु निवास की आंखों में उस रात्रि में बूढ़े की झोपड़ी का दृश्य अपनी छाया डालता ही रहा। एक सप्ताह बीतने पर वह फिर उसी ओर चला। झोपड़ी में बुढ़ा पुआल पर पड़ा था। उसकी आंखें कुछ बड़ी हो गई थी, जवर से लाल थी। निवास को देखते ही एक रुग्ण हंसी उसके मुंह पर दिखाई दी। उसने धीरे से पूछा, बाबूजी, आप फिर नहीं? मैं वाद विवाद करने नहीं आया हूँ। तुम क्या बीमार हो? हाँ, बीमार हूँ बाबूजी, और यह आपकी कृपया है मेरी। हाँ, उसी दिन से आपकी बातें मेरे सिर में चक्कर काटने लगी हैं। मैं ईश्वर पर विश्वास करने की बात सोचने लगा हूँ। बैठ जाइए, सुनिए। निवास बैठ गया था। बूढ़े ने फिर कहना आरंभ किया, मैं हिंदू हूँ। कुछ सामान्य पूजा पाठ का प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा रहा है, जिन्हें मैं बाल्यकाल में अपने
घर पर्वों और उत्सव पर देख चुका था। मुझे ईश्वर के बारे में कभी कुछ बताया नहीं था गया। अच्छा जानिए, वह मेरी लंबी कहानी है। मेरे जीवन के संसार से झगड़ते रहने की कथा है। अपनी घोर आवश्यकताओं से लड़ना झगड़ना। मैं कुल बनकर मोरिश पहुंचा। वहाँ कुल सम में से नीरा की माँ से मुझे भेंट हो गई। मेरा उसका ब्याह हो गया। आप हंसे मत, कुलियों के लिए वहाँ किसी काज़ी पुरोहित की उतनी आवश्यकता नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की आवश्यकता भी थी। कुल सम ने मेरे घर बसाया। पहले वह चाहे जैसी रही, किंतु मेरे साथ संबंध होने के बाद से आजीवन वह एक सधवी गृहिणी बनी रही। कभी कभी वह अपने ढंग पर ईश्वर का विचार करती है और मुझे भी इसके लिए प्रेरित करती है, किंतु मेरे मन में जितना कुलसम के प्रति आकर्षण था, उतना ही उसके ईश्वर संबंधित विचारों से विद्रोह। मैं कुलसम के ईश्वरों को तो कदापि नहीं समझ सका। मैं पुरुष होने की धारणा से यह तो सोचता था कि कुलसम वैसे ही ईश्वर माने जैसे उसे मैं समझ सकूं, और वह मेरी ईश्वर हिंदू हो, क्योंकि मैं सब छोड़ सकता था। लेकिन हिंदू होने का दम्भूर्ण विचार मेरे मन में दृढ़ता से जमा गया था। तो भी समझदार कुलसम के सामने ईश्वर की कल्पना अपने ढंग की उपस्थिति करने का मेरे पास कोई साधन न था। मेरे मन ने ढोंग किया कि मैं नास्तिक हो जाऊं। जब कभी ऐसा अवसर आता है, मैं कुल सम के विचारों की खिल्ली उड़ाता हुआ हंसकर कह देता, मेरे लिए तो तुम ही ईश्वर हो, तुम ही खुदा हो, तुम ही सब कुछ हो। वह मुझे चापलूसी करते हुए देखकर हंस देती थी, किंतु उसका रोआ रोआ रोने लगता। मैं अपनी गाड़ी कमाई के रुपए के शराब के प्याले में गलाकर मस्त रहता। मेरे लिए वह भी कोई विशेष बात ना थी, ना तो मेरे लिए आस्तिक बनने में ही कोई विशेषता थी। धीरे धीरे मैं उछल हो गया। कुलसम रोती बिलखती और मुझे समझाती, किंतु मुझे ये सब बातें व्यर्थ की जान पड़ती थी। मैं अधिक अविचार हो उठा, अपने मार्ग पर चल देता। सार्वजनिक जीवन का ढोंग रचने में वह पूरा खिलाड़ी था। देवनिवास के आतिथ्य का उपभोग करके अपने लिए कुछ मसाला जुटाकर वह चला गया, किंतु निवास की आंखों में उस रात्रि में बूढ़े की झोपड़ी का दृश्य अपनी छाया डालता ही रहा। एक सप्ताह बीतने पर वह फिर उसी ओर चला। झोपड़ी में बूढ़ा पुआल पर पड़ा था। अपनी आंखों के कुछ बड़ी हुई हो गई थी, जवर से लाल थी। निवास को देखते ही एक रुग्ण हंसी उसके मुंह पर दिखाई दी। जीवन वह भयानक परिवर्तन बड़े वेग से आरंभ हुआ। कुलसम उस कष्ट को सहन करने के लिए जीवित ना रह सकी। उस दिन जब गोली चली थी, तब कुलसम के वहाँ जाने की आवश्यकता ना थी। मैं सच कहता हूँ बाबूजी, वह आत्महत्या करने का उसका एक नया ढंग था। मुझे विश्वास होता है कि मैं ही उसका कारण था। इसके बाद मेरी वह सब उदारता तो नष्ट हो गई। जीवन की पूंजी जो मेरे निज का अभिमान थी, वह भी चूर चूर हो गया। मैं नीरा को लेकर भारत के लिए चल पड़ा। तब तक तो मैं ईश्वर के संबंध में एक उदासीन नास्तिक था, किंतु दुख ने मुझे विद्रोह बना दिया और मैं अपने कष्टों का कारण ईश्वर को ही समझने लगा। और मेरे मन में यह बात जम गई कि यह उसे जो दंड दिया गया है। बुढ़ा उत्तेजित हो उठा, उसका दम फूलने लगा, खांसी आने लगी। नीरा मिट्टी के घड़े में जल लिए हुए झोपड़ी में आई। उसने देवनिवास को और अपने पिता को अन्वेषक दृष्टि से देखा, यह समझ लेने पर कि दोनों में से किसी के मुख पर कुटता नहीं है। वह प्रतिष्ठित धीरे धीरे पिता का सिर सहलाते हुए उसने पूछा, बाबा लावा ले आई हूँ, कुछ रख लो। बूढ़े ने कहा, ठहरो बेटी। फिर निवास की ओर देखकर कहने लगा, बाबूजी, उस दिन भी जब नीरा अकेले मैंने भगवान को पुकारा था, तब उसी कुटता से संभव है, इसलिए वे ना आए हो। आज कई दिनों में भगवान को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। नीरा के लिए मुझे चिंता हो रही है।
क्या करेगी, किसी अत्याचारी के हाथ पड़कर नष्ट तो ना हो जाएगी। निवास कुछ बोलने को ही था कि नीरा कह उठी, बाबा तुम मेरी चिंता ना करो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। निवास की अंतरात्मा पुलकित हो उठी। बुड्ढे ने कहा, करेगी बेटे। उसके मुख पर एक व्याकुलता प्रशंसा झलक रही। निवास ने बूढ़े की ओर देखकर विनती स्वर में कहा, मैं नीरा से ब्याह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यदि तुम्हें बूढ़े को अब की खांसी के साथ ढेर सा रक्त गिरा तो भी उसके मुंह पर संतोष और विश्वास की प्रशंसा। उसने अपने दोनों हाथ निवास और पर फैलाकर रखते हुए कहा, हे मेरे भगवान। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें बताइए ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। हमारी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानी के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं।